नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है जो अपने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो प्रमुख प्रमुख शहर महल थे उनके बारे में बताए जाएंगे, जो कौन से शहर से क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक शहर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे करके अपन 3-4 शहर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी पढ़ेंगे उसमें से आ गया तो आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, तो अपना हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आ जाता है इसमें मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता इसका कई नाम है इसके। हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो इसके कई नाम है। एक सेंधव सभ्यता है। ठीक है, एक सिंधु सभ्यता, एक सेंधव सभ्यता है। सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसके ज़्यादा स्थल पाए गए। ठीक है, चनहूदड़ो हो गया आपका, मोहनजोदाड़ो हो गया, तो ये आपके सब सिंधु नदी के किनारे हैं। और हड़प्पा सभ्यता से को इसका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहला स्थल अपना हड़प्पा खोजा गया था, जो अपनी रावी नदी के किनारे है, जो अपना पंजाब के आसपास पड़ता है। ठीक है, पंजाब में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थल खोजा गया, तो इसका नाम हड़प्पा हो गया। और कांस्ययुगीन, इसमें कांस्य, ठीक है, जो तांबा और अपना टिन से मिलकर बना होता है, जो कांसा होता है, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, कांसा कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, कांसा होता है। तो उसमें क्या होता है, अपना ये मिल के बना होता है, कांस की धातु की वहाँ पर वस्तुएं मिली। कांस्ययुगीन अपनी कांस की धातु की वस्तुएं मिली, तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसको सेंधव सभ्यता इसलिए कहते हैं कि वहाँ घोड़ा के साक्ष्य मिले। ठीक है, कि घोड़ा उस जमाने में एक प्रचलित जानवर था, उससे आपके व्यापार होता था उसका, और उसके पालतू पशु एक माना जाता सेंधव सभ्यता। तो एक प्रकार कई प्रकार के नाव। तो अपना पहला शहर है अपना इसमें मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा सिंधु के लरकाना जिले में खोजा गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मेथकों का टीला। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथकों का टीला किसे कहते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल। तो इसको ऑप्शन दे देंगे आपको 4। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मेथकों का टीला। यहाँ मेथकों का टीला कम से कम 300-400 लोग, या कहीं कहीं 500, कहीं कहीं 50 तो टीलों के रूप में यहाँ पर पाए गए। ठीक है, एक जगह सब लोगों के कंकाल मिले। तो यहाँ पर क्या क्या पाया गया, विशाल स्नानागार, ईंटों का सबसे बड़ा काम। ठीक है, यहाँ से ईंटों का निर्मित एक स्नानागार, मतलब जहाँ पर वर्तमान में जैसे अपने स्विमिंग पूल होते हैं, ऐसे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। विशाल अन्नगार, ठीक है, सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ी इमारत वहाँ की थी अन्नगार रखने के लिए, बरसात में या गर्मी से बचने के लिए या चूहों से बचने के लिए यहाँ पर विशाल अन्नगार था, जहाँ पर अन्न रखा जाता था, गोदाम वगैरह जैसे वर्तमान में है। प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था थी। एक प्रभावशाली जल तंत्र था, जिससे शहर से बाहर जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई। नाचती हुई लड़की की कांस्य छवि। ठीक है, एक नाचती हुई नर्तक कांस्य आपकी नाचती हुई आपकी कांस्य छवि हो जाएगी, तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके बाद ये आपकी कांस्य की बनी थी। ठीक है, किसकी, कांसा की बनी थी, इसको कांस्य सभ्यता कहते हैं। इसके बाद सैल खड़ी की दरी वाले आदमी की आती थी। ठीक है, सैल खड़ी वाले दाढ़ी, एक बाबा की ऐसी दाढ़ी है और सैल खड़ी से निर्मित किया गया है। बुने हुए कपास का टुकड़ा मिला। ठीक है, जो बुने हुए जो कपास से कुछ चीज़ें बनाई जाती होंगी, रस्सी, कपड़े, तो उसका एक आपका एक चीज़ मिला है, टुकड़ा मिला है। और पशुपति की मोहर। ठीक है, जो पशुपति आपके कौन से हैं, शिव जी, तो पशुपति की एक मोहर मिली है। तो इससे पता चलता है कि पशुपति वहाँ के प्रमुख देवता हुआ करते थे शायद। इसके बाद आगे आ जाते अपने हड़प्पा आ जाता है। ठीक है, हड़प्पा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। पहला खोजा गया स्थल यही था। कौन सा था स्थल, यही था हड़प्पा, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसमें 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियाँ मिली। ठीक है, 6 अन्नगार, मतलब 12 आपको अन्नगार मिले हैं। यहाँ पर मानव शरीर रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली। मानव शरीर जैसे अपना मानव शरीर होता है, ऐसे करके हाथ पैर मोए उसमें हाथ हैं। तो इसमें क्या
इसमें क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित एक मूर्ति मिली है, बैलगाड़ी मिली है, दफन ताबूत मिला है। एक दफन ऐसे गड़ा हुआ अपन को एक ताबूत मिला है इसमें, तो ये अपना हो जाएगा। यहाँ से दफन ताबूत मिला है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, ये हड़प्पा हो गया। इसके बाद गुजरात में आ जाते हैं अपन लोथल, ठीक है, ये प्रमुख है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे थे। लोथल यहाँ का बंदरगाह था, ठीक है, प्राचीन बंदरगाह, और आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता था लोथल, जहाँ से जहाज आते थे जाते थे, विदेशों में व्यापार होता था उस समय, ठीक है। मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मिस्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फ्रांस से यहाँ पर व्यापार होता था, तो वहाँ के भी साक्ष्य मिले। तो ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी पर। कौन सी नदी पर है? हड़प्पा अपना रावी नदी पर है, और आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। लोथल अपना कौन सी, भोगवा नदी पर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा स्थल अपने गुजरात में मिले हैं, ठीक है। लोथल गुजरात में हो जाएगा, रंगपुर अपना गुजरात में हो जाएगा, सूतकागेंडोर अपना गुजरात में हो जाएगा। तो ऐसे करे अपने कम से लगभग 5 आपके सिंधु घाटी सप्ताह स्थल गुजरात राज्य में प्राप्त हुए हैं, जो अपने राजनीतिक सीमा है अपने गुजरात राज्य की। इसमें एक कृत्रिम ईंट का जहाज बनाने का स्थान मिला, ठीक है। एक ईंट से एक ऐसी निर्माण किया गया है जिसमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर जहाज का निर्माण किया जाता होगा, और इस पर बाद में इसको जल में उतार दिया जाता होगा जहाज को, ठीक है। इसमें चावल की सबसे प्रारंभिक खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सबसे प्रारंभिक खेती के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर चावल की खेती के, मतलब यहाँ पर धान की भूसी मिली है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर चावल की खेती होती होगी, ठीक है, लोथल में। इसके बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था, ठीक है। यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी, व्यापार के लिए लोग विदेश से आते थे, विदेश जाते थे, ठीक। यहाँ पर सेल खड़ी की जो है यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पर फ्रांस की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, और कई देशों की मोहरें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। तो पता चलता है कि यहाँ पर विदेशों से आयात निर्यात होता था यहाँ पर। इसके बाद अपना आ जाता है कालीबंगा। कौन सा आ जाता है अपना, यहाँ पर अपना कालीबंगा आ जाता है का। तो कालीबंगा में क्या है, प्राप्त ये आपका कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद घोष अमलानंद घोष द्वारा 1952 में कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी। राजस्थान यह सभ्यता भारत का पहला महानगरीय राज्य था, ठीक है। यह राजस्थान की यह मेरा पहला राज्य। इसमें क्या है, सबूत के टुकड़े इस प्रकार हैं कि किले की दीवारें, मिट्टी की ईंटें आदि, ठीक है। किले की दीवारें मिली, इसमें मिट्टी की ईंटें, ठीक है। आपकी मिट्टी की ईंटें कौन से अनुपात में पाएंगे, 3:2 के अनुपात में यहाँ ईंटें मिली हैं। और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन उत्तरावती हड़प्पा वासियों की निशानी, ठीक है, कि यहाँ पर हड़प्पा वासी भी रहे होंगे कुछ समय पहले। जुताई वाले खेतों में उत्कृष्ट खोज हुई, ठीक है। कालीबंगा में जुताई की ईंटें और रंगी हुई ईंटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, और जुताई के खेतों में आपके ऐसे लगाए जैसे यहाँ पर खेत जोत के डाल दिए गए हों, एकाएक अचानक कुछ आया हो तूफान वगैरह जिससे, और सब नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक धारी की तरह जैसे आपके ट्रैक्टर हैं या हल के द्वारा खेत जुते हुए पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, इसमें आपका सूतकागेंडोर आ जाता है। सूतकागेंडोर ये अपना कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यहाँ की इसमें आपका बलूचिस्तान कहाँ पर, यहाँ से अपना ये कहाँ पर हड़प्पा स्थल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के, यहाँ पर अपना कहाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान के मकनाना ज़िले में दाक्स नदी पर। कहाँ पर हो जाएगा, दाक्स नदी पर। ये नदी डायरेक्ट पूछी जाती है कि आपका सूतकागेंडोर आपका कहाँ पर हो जाएगा, दाक्स नदी पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं, यहाँ से मेसोपोटामिया के व्यापार मार्ग पर होगा, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा स्थल मेसोपोटामिया के व्यापारिक मार्ग पर रहा होगा, इससे पता चलता है। यहाँ से पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, खोल मोती और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, ठीक है। सूतकागेंडोर से चूड़ियाँ और चनहूदरो से चूड़ियाँ, कंगा, शीशा, लिपस्टिक, ये सब अपने वहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। चनहूदरो आ जाता है। चनहूदरो अपना हड़प्पा स्थल की खुदाई NGS मजूमदार और उनकी टीम ने की थी, ठीक है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता पर सिंध पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 80 किमी दक्षिण में स्थित है। यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है। तो इसमें आपकी मुख्य मुख्य इस साइट को प्राचीन भारत में लंका सायन के रूप में चित्रित किया गया है, और यह एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें कोई दुर्ग या किला नहीं पाया गया। ठीक है, क्या नहीं पाया गया? कोई दुर्ग और किला इसमें नहीं पाया गया। इस साइट में प्रमुख पुरातत्व निष्कर्ष इस प्रकार है। इन्हें मनका बनाने वाली फैक्ट्री के निशान मिले। मनका बनाने वाली फैक्ट्री, काजल और लिपस्टिक के उपयोग किए जाने की खोज, दवा यानी कि इंक पॉट मिला है यहाँ से, इंक पॉट। ठीक है, दवा दे यहाँ से मिली है। बैठ चालक के साथ गाड़ी की छाप। ठीक है, मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मिली है, उस पर हाँकते हुए एक बैठ चालक की गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से आपके हड़प्पा स्थल हो गया। यहाँ से जरूर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जितने भी रह गए आपके 7-8 और रह गए तो वो आपके करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।